की सताए अवाम को एक और झटका। बिजली की कीमत में ₹3.28 फी यूनिट इजाफा। बिजली की कीमत में इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे का इत्तलाक 1 मार्च 2024 तक होगा। बिजली महंगी होने से सार्फिन पर 146 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में इजाफे पर अवाम फट पड़े। कहते हैं आए रोज बिजली की बढ़ती कीमत में इजाफा अवाम पर जुल्म है। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका। बिजली की कीमत में ₹3.28 फी यूनिट इजाफा। बिजली की कीमत में इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे का इत्तलाक 1 मार्च 2024 तक होगा। बिजली महंगी होने से सार्फिन पर 146 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में इजाफे पर अवाम फट पड़े। कहते हैं आए रोज बिजली की बढ़ती कीमत में इजाफा अवाम पर जुल्म है। आवाम आगे रो रही है, पिट रही है, अपना खुदकुशियां आई है, होर बिजली महंगी कर दी है। ये तो चाहते हैं कि हमें मर जान, सिर्फ यही रहन। पिछे कई बंद ने खुदकुशी की है, सिर्फ की बिजली के डर तो। बिजली के बिल इन्ने नहीं भरे जाते, गरीब आवाम कितने जाए। ये साडे हुक्मरान जेडे पता नहीं की कर रहे हैं, गरीब बंदे तो सोच ही नहीं रहे। ये बिजली फिर इन लोगों ने महंगी कर दी है। ये क्या कर रहे हैं हमारे सियासतदान? ये हमें क्या करना चाह रहे हैं हमारे साथ? क्या भेड़ बकरी हम लोगों को समझा हुआ है? हमारी इतनी इनकम नहीं होती जितने ये हमारे ऊपर फ्यूल टैक्स लगा देते हैं। हम अगर सियासतदान अपने ही बच्चों, अपनी नस्ल का सोचेंगे तो दूसरी नस्लों के लिए हम क्या करेंगे, क्या छोड़ेंगे? चले वो एक बार में ही कर देना, वो हल्का मीठा जहर ना दें, एक बार में ही कोई 1000 रुपये यूनिट कर दें। हमें पता हो, हमारे बच्चों को पता हो कि कमाना है तो इनको ही देना है। इन्होंने खुद तो रहना नहीं है, इन्होंने हमें भी नहीं रहने देना। एक नई खबर जो हमें सुनने में आ रही है कि 3 रुपये कुछ पैसे बिजली और महंगी कर दी है। ये हालात देख लें, हमारी दुकानें देख लें, खाली हुई पड़ी हैं। इसके बावजूद हुकूमत के सर पे कोई जूं नहीं रेंग रही। हमारी जनाब हुकाम वाला से इल्तमास है कि इस पे गौर किया जाए और गरीब आवाम पे रहम किया जाए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का बिजली के डेट डिफॉल्टर्स से भी टैक्स वाजिबात निकलवाने का फैसला। फैसलों को सनती और कमर्शियल सार्फिन की जमा शुदा सिक्योरिटी से टैक्स की कटौती करके जमा कराने की हिदायत कर दी गई है। FBI ने सनती और कमर्शियल डिफॉल्टर्स के कनेक्शन कट चुके उनसे टैक्स रिकवरी का मनसूबा तैयार कर दिया। सैकड़ों की तादाद में ऐसे सार्फिन मौजूद हैं जिनके कनेक्शन मुनक़ता हो चुके हैं और उनके ज़िम्मे भारी वाजिबात हैं। अदायगियाँ होने तक डिफॉल्टर्स कारोबारी हदूद में दोबारा नए नाम से भी कनेक्शन लगाने पर पाबंदी होगी। FBI हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद सेल्स टैक्स वसूली में इजाफा करना है। LPG गैस की कीमतों में इजाफा असरात नजर आने लगे। फैसलाबाद के रिक्शा ड्राइवर्स हुकूमत पर फट पड़े। कहते हैं बचत पहले ही ना होने के बराबर थी, अब वो भी जाती रही। महंगाई का तूफान थम न सका। LPG महंगी होने के असरात आने लगे। रिक्शा ड्राइवर्स भी फट पड़े। बोले बचत पहले ही ना होने के बराबर थी, अब वो भी जाती रही। ऊपर से सितम ये कि सरकारी निर्ख में LPG मिलती भी नहीं है। किराया बढ़ाएं तो सवारी हमसे बहस करती है। हमें तो सवारी पैसे दे ही नहीं रही, जो दे रही थी वो भी कम दे रही है। जिधर का 200 रुपया ले रहे थे वो भी 150 रुपया। सिर्फ कंपटीशन की वजह से हमें जाना पड़ता है। रिक्शा ड्राइवर कहते हैं महंगाई ने पहले ही निचोड़ कर रख दिया है। हुकूमत होश के नाखून ले, आम आदमी का ही कुछ सोच ले। घरों के अखराजात निकालना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। यहाँ कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही। बहुत मुश्किल से हो रहा है, ठीक है ना। एक तो LP गैस महंगी है, दूसरे नंबर से बिजली के बिल हो गए। जो मेरे जैसा किराएदार बंदा है ना, उसको बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। क्यों? हर माह का 10 या 12 हज़ार रुपया किराया, उसके बाद उसका 25 या 30 हज़ार बिल आ रहा है। शहरी कहते हैं घरों में गैस आती नहीं, मजबूरन LPG इस्तेमाल करना पड़ती है। हुकूमत गैस की कीमत कंट्रोल करने के लिए इकदाम करे। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ मोहम्मद अली नारू, City 41 फैसलाबाद। गुजरा के पावर लूम वर्कर्स के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मुतालबात पूरे ना होने पर सैकड़ों मजदूरों का टोबा टेक सिंह तक पैदल मार्च किया गया। पावर लूम वर्कर्स ने महकमा लेबर के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। गुजरा के पावर लूम्स वर्कर कम उजरत मिलने पर सड़कों पर आ गए। सैकड़ों मजदूरों ने टोबा टेक्सिंग तक पैदल मार्च किया। पावर लूम वर्कर्स ने महकमा लेबर के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मजदूर कहते हैं गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक उजरत नहीं मिल रही, सोशल सिक्योरिटी कार्ड भी नहीं बन रहे। महंगाई ने जीना मुहाल कर रखा है। 2 वक्त की रोटी खाने के लिए सारा दिन मेहनत करते हैं, इसके बावजूद उजरत पूरी नहीं मिलती। असिस्टेंट कमिश्नर गुजरा भी मसला हल न कर सके। ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੋਜਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੋਜਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ AC ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਅਮਲਾ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੋਬੇ DCO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੋਜਰਾ ਸੇ ਪੈਦਲ ਟੋਬਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ
जिन्नी देर तक साढ़े मुतालबे ना पूरे वहाँ असीं बैठे रहांगे। चेयरमैन किसान इत्तेहाद आवामी पार्टी चौधरी अब्दुल रऊफ सतला भी इजहार यकजहती के लिए पहुंचे। बोले पावर लूम वर्कर्स 15 दिन से एहतजाज पर हैं, किसी ने ध्यान नहीं दिया। मजदूर महंगाई की चक्की में पिस रहा है, हुकूमत नोटिस ले, आला हुकाम मजदूरों को इंसाफ दिलवाएं। मेरे पास अल्फाज ये हैं कि बदकिस्मती इस मुल्क की है, किस किस को रोएं जाके। ये जो बेसिकली लूम्स एंड ये लेबर जो है यूनियन, ये बेसिकली मेरे ख्याल लोगों कम से कम कोई 10-15 दिन हो गए हैं चाहिए कि वहाँ अपने गोजरा से तल्लक इन लोगों का, और ये वहाँ बैठे और बिल्कुल इन लोगों ने अपनी जो बैठ के गवर्नमेंट को बावर कराया साइड पे, और ना इन लोगों को रोड ब्लॉक किया, कोई वायलेशन की, कोई लॉ नहीं तोड़ा इन लोगों को। शुरका ने मुतालबात पूरे न होने पर डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर धरना देने का भी अंदिया दे दिया। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। फैसलाबाद के सरकारी स्कूल से आशुब चश्म में मुब्तला 100 से ज्यादा बच्चों को वापस घरों में भेजा दिया गया है। कोताही बरतने पर गवर्नमेंट हाई स्कूल धनोला के हेड टीचर काशिफ शबीर मुअत्तल, CEO एजुकेशन काशिफ जिया के दौरे स्कूल सरबराहान को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत कर दी। फैसलाबाद में सरकारी स्कूल्स खुलने के बाद पहले रोज आशुब चश्म में मुब्तला 100 से ज्यादा बच्चों को वापस घरों में भिजवा दिया गया। जबकि इंतजामी अमूर में कोताही बरतने पर गवर्नमेंट हाई स्कूल धनोला के हेड टीचर काशिफ शबीर को मुअत्तल कर दिया गया। आशुब चश्म का फैलाव रोकने के लिए 3 छुट्टियों के बाद दोबारा स्कूल खुले गए। CEO एजुकेशन काशिफ जिया समेत महकमा तालीम के अफसरान ने सरप्राइज विजिट किए, स्कूल में एहतियाती तदाबीर की हिदायत पर अमल दरामद का जायजा लिया। स्कूल विजिट किए हैं, क्लासेस को भी विजिट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे आए हैं वो ठीक हैं, उनमें कोई ऐसा इशू नहीं आया किसी का भी। पर इसके बावजूद हमने इंस्ट्रक्शन दी हैं कि ड्यूरिंग स्टडी आवर्स के भी अंदर आपको कोई फील हो, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि मॉर्निंग में उसको इशू नहीं होता, आफ्टरनून को या दोपहर के बाद इशू होता है, तो उनके लिए भी इंस्ट्रक्शन देकर आए हैं कि ऐसे बच्चों को उनको सेपरेट कर दें और उनको पेरेंट्स को बुलाकर उनके स्कूल सरबराहान और असातिज़ा को स्कूलों में आशुब चश्म से बचाव की एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की गई। जीरो पीरियड में तलबा को आंखों की बीमारी से बचने के लिए आगाही लेक्चर भी दिए जाएंगे। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41, फैसलाबाद। जंग में आशुब चश्म के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। एक हफ्ते के दौरान 1652 मरीज रिपोर्ट हुए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल आशुब चश्म के मरीजों का रश लग गया। महकमा सेहत मुतहरक हो गया। जंग में आशुब चश्म के मरीजों की तादाद में गैर मामूली इजाफा। बेसिक हॉस्पिटल में आंखों के इन्फेक्शन में मुब्तला मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। एक हफ्ता के दौरान 1652 मरीज रिपोर्ट हुए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मर्ज के फैलाव की बड़ी वजह बेएहतियाती है। SOPs पर अमल दरामद से शहरी इस वबा से महफूज रह सकते हैं। ऐसा है कि DHQ में पिछले 2 से 3 हफ्ते में हम आशुब चश्म के बहुत सारे मरीजों को का सामना कर रहे हैं, लेकिन पिछले एक हफ्ते में ये तादाद 1600 से ज़्यादा शामिल हो गई है बीच में। अब हम ये देख रहे हैं कि बच्चों को हम छुट्टियां भी दे रहे हैं, स्कूल से वेकेशंस दी हैं 4-5 दिन की वीकेंड के साथ, और उसके बावजूद जो है ना पेशेंट की जो रेशो है बच्चों में और बूढ़ों में वो बहुत ज़्यादा है। आशुब चश्म के खिलाफ महकमा सेहत भी हरकत में आ गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की जेर सदारत इजलास हुआ। कमिश्नर फैसलाबाद, दीगर इजला के डिप्टी कमिश्नर समेत डिप्टी कमिश्नर जंग अब्दुल्ला खुरम नियाजी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। इजलास में आशुब चश्म, पोलियो, डेंगू और अद्वियात की फराहमी और तरक्याती काम जेर बहस आए। अफसरान से ब्रीफिंग के बाद चीफ सेक्रेटरी ने आशुब चश्म के मर्ज पर काबू पाने के लिए महकमा सेहत को काम तेज करने की हिदायत की। आशुब चश्म को मजीद फैलने से रोकने के लिए पोलियो मुहिम के दौरान स्टाफ को एहतियाती तदाबीर बरतने का हुक्म दिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि अस्पतालों में अद्वियात की 100% दस्तयाबी और हिफाजत यकीनी बनाएं। बुनियादी मराकज़ सेहत और अस्पतालों में अद्वियात की मुसलसल फराहमी यकीनी बनाने की सख्त हिदायत की। आशुब चश्म वायरस एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने की सलाहियत रखने की वजह से हर उम्र के अफराद को मुतासिर कर रहा है, जिसमें पेचीदगियां नुमायां हैं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41। टोबा टेक सिंह में आशुब चश्म की वबा कमी ना सकी। एक माह में 1300 अफराद आशुब चश्म का शिकार हो गए। मुतासर अफराद की तफसीलात पंजाब हुकूमत को भिजवा दी गई हैं। महकमा सेहत इंतजामिया के मुताबिक टोबा टेक सिंह में 1300 अफराद ने इलाज मुआलजे के लिए सरकारी अस्पतालों का रुख कर लिया। आशुब चश्म से मुतासर अफराद ने प्राइवेट अस्पतालों का भी रुख किया। तिब्बी माहिरीन ने आशुब चश्म से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का मशवरा दिया। महकमा सेहत ने आशुब चश्म से बचाव के लिए आगाही मुहिम भी तेज कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। महकमा सेहत इंतजामिया के मुताबिक टोबा टेक सिंह में 1300 अफराद ने इलाज मुआलजे के लिए सरकारी अस्पतालों का रुख किया। आशुब चश्म से मुतासर अफराद ने प्राइवेट अस्पतालों का भी रुख किया। तिब्बी माहिरीन ने आशुब चश्म से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का मशवरा दिया। महकमा सेहत ने आशुब चश्म से बचाव के लिए आगाही मुहिम भी तेज कर दी।
डॉलर की कदर में कमी, खाम माल ताहाल महंगा, बरामदी सेक्टर की पैदावारी लागत बरकरार, पुराने स्टॉक की मौजूदगी वजह करार। टेक्सटाइल शोबे में प्रोसेसर्स ने कीमत बढ़ा दी, जो डॉलर की कदर में कमी के बावजूद भी कम न हो पाई। डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी है, मगर बरामदी सेक्टर की पैदावारी लागत कम न हो सकी। टेक्सटाइल शोबे में प्रोसेसर्स ने डॉलर बढ़ने पर खाम माल की कीमत बढ़ाई थी, जो डॉलर की कदर में कमी पर 1% भी कम नहीं की गई है। खाम माल प्रोसेसर्स और केमिकल्स एक्सपोर्टर्स को महंगे पड़ने लगे हैं। चेयरमैन PHMA ख्वाजा अमजद कहते हैं, रुपए का तगड़ा होना खुशाइंद है, मगर अभी भी कैपिंग लग रही है। डॉलर नीचे आने से एक्सपोर्टर्स को कोई फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि खाम माल सस्ता हो रहा है, ना मुकर्ररा कीमत पर मिल रहा है। डॉलर का रेट कम हो रहा है, ज़ाहिर बात है एक्सपोर्टर की यील्ड कम है, इन्फ्लेशन मुतवातर बढ़ रही है, कीमतें कम नहीं हो रही, ना रॉ मटेरियल की ना रोज़मर्रा कंज्यूमेबल आइटम्स की। हमारा वर्कर भी परेशान है, बिजली के बिलों से परेशान है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी परेशान है। महंगा खाम माल खरीद कर सस्ते रेट के हिसाब से अदायगी एक्सपोर्टर्स के लिए मसला बन गई है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद की चबा रोड टूट फूट का शिकार हो गई है। ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासिर, शहरी परेशान, किसी भी वक्त बड़ा हादसा पेश आने का खदशा। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आने लगे हैं। फैसलाबाद में चिब्बा रोड टूट फूट का शिकार, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निजाम दरम बरम हो गया। शहरी परेशान, बोले सड़क की खस्ता हाली की वजह से अक्सर हादसा पेश आते हैं। 3 से 4 साल हो गए इस तरह का रोड पड़ा हुआ है, ये इसको कोई पूछने वाला नहीं है। राजा रियाज साहब के पास हम गए थे, उन्होंने कहा जी मेरे पास फंड ही नहीं है। पास ही ये हॉस्पिटल है, ये मुबारक क्लिनिक है, मरीजों के लिए इतना मुश्किल हो जाता है। हमारी गाड़ियाँ टूट फूट गई हैं, कारोबार तबाह हो गए हैं। 4 से 5 साल हो गए, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। शहरी कहते हैं 4-5 साल से सड़क की यही सूरत हाल है, हम दोहरी अजियत में मुब्तला हैं। हादसा मामूल बन चुके हैं, कारोबार भी बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। देखो लंघन का की हाल है, टायर आए दे रहे यहाँ पर पंचर होते हैं। कारोबार दुकानें बंद तकरीबन। जब बारिश पड़ती है तो यहाँ कारोबार कोई नहीं होता, सब पानी दुकानों में चला जाता है। तो काफ़ी टाइम हो गया इसको, तो हमें तो उम्मीद ही ख़त्म हो गई कि ये बनेगा। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर से सड़क की जल्द तमीर नो कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन रामेश के साथ खिजा लियाकत, सिटी 41, फैसला। शहरियों की लापरवाही, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी अपने साथ दूसरों की जान भी खतरे में डाल दी। समुद्री रोड यूटर्न दूर, ग्रीन बेल्ट गुजरगाह बन गई, गलत तरीके से सड़क क्रॉस करने लगे। फैसलाबाद के शहरी ट्रैफिक कवानीन को हवा में उड़ाने लगे। मेन समुद्री रोड पर 6 माह कबल यूटर्न बंद किया गया तो शहरियों ने ग्रीन बेल्ट से ही मोटर बाइक गुजारना शुरू कर दी। शहरियों का कहना था कि मजबूरी के तहत यहाँ से सवारी निकालते हैं, अगला यूटर्न बहुत आगे है। यूटर्न नवल्टी पुल तो थोड़ा जिहा अगे कानून के मुताबिक बनया होया, बंद किया गया और फुटपाथ क्रॉस करते हैं। पेट्रोल महंगा वा, गुरबत है, परेशानी है। इस परेशानी 2 किलोमीटर जाइए, 2 किलोमीटर आइए, 4 किलोमीटर है बन गया। शहरियों ने मजीद कहा कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, हम सहूलत समझकर ग्रीन बेल्ट से ही मोटर बाइक निकालते हैं, जो खतरनाक है। अक्सर औकात यहाँ हादसात भी रूनुमा होते हैं। ट्रैफिक पुलिस करीब यूटर्न की सहूलत मुहैया करे ताकि ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी ना हो। हालांकि ये हमसे सहूलत छीन रहे हैं, जैसे ये बंद करके, ठीक है। हम जिसे किसी ने डॉक्टर के पास जाना है, किसी ने 100 प्रॉब्लम हो सकती, उसके लिए हम फिर शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमें कोई हादसे का भी सबब बन सकता है, ठीक है। समुद्री रोड पर किसी ट्रैफिक पुलिस एहलकार का मौजूद ना होना ट्रैफिक पुलिस की मामले से अदम दिलचस्पी जाहिर करता है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फसीन नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। जंग अंजुमन ताजरान की कॉन्फ्रेंस, मरकजी कायदीन समेत मुकामी अहदेदारान की शिरकत। इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के 9 मुंतखब अहदेदारान की हल्फ बर्दारी हुई। सदर मलिक अजहर हुसैन समेत दीगर ने हल्फ उठाया। अंजुमन ताजरान की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के 9 मुंतखब अहदेदारों की तकरीब हल्फ बर्दारी भी हुई। सदर एसोसिएशन मलिक अजहर हुसैन और दीगर ने हल्फ उठाया। सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान चौधरी मोहम्मद काशिफ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और 9 मुंतखब नुमाइंदों को मुबारकबाद दी। इस मौके पर जिले सदर हाजी दिलदार, तहसील सदर मोहम्मद हाशिम, सरपरस्त आला इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन मलिक जाहिद हुसैन खोखर भी मौजूद थे। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के साथ बनाई जाए। और मैं ये बात जरूर करता चलूं कि कहते हैं महंगाई का जिम्मेदार ताजर है। महंगाई का जिम्मेदार ताजर नहीं, इस मुल्क में मौजूद चीनी माफिया, अद्वियात माफिया, खाद माफिया, RLNG माफिया, और ये सारे माफियाज खुद हुकूमतों के अवानों के अंदर मौजूद हैं।
तकरीब में चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन मेहर आबिद हसन, सीनियर नायब सदर ख्वाजा मोहम्मद नुमान, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शाहिद, फाइनेंस सेक्रेटरी राना जाहिद महमूद शरीक हुए। एससी फेस्को शेख मुदस्सिर, मेंबर पंजाब बार चौधरी मुश्ताक, सदर आल पाकिस्तान मार्के एसोसिएशन जुल्करनैन हैदर जिगर, डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान और तारिक साबरी ने भी शिरकत की। जिले सदर हाजी दिलदार ने कॉन्फ्रेंस में महंगाई के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। गरीब आदमी घरों में मर रहा है, रोटी से परेशान है, लोग 3-3 दिन की भूखे पड़े हैं। लोग औरतें जब आती है मांगने के लिए, खुदा की कसम रोना आता है उस वक्त ये चीज देखकर। तो मैं ये गुजारिश करते हुए ये कहूंगा कि कल हुकूमत वक्त ने पेट्रोल का रेट जो है वो 8 रुपए कम किया और साथ ही गैस का रेट 10 रुपए बढ़ा दिया। ताजिर बिरादरी ने कारोबारी सूरत-ए-हाल में बेहतरी के लिए हुकूमत से रिलीफ की फरहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, Studio 41। जनरल सेक्रेटरी लीगी उलमा विंग पंजाब साहिबजादा मोहम्मद अमजद की चिन्योट आमद। पार्टी अहदेदारान के अजलास की सदारत की। इजलास में कैसर अहमद शेख, मौलाना इलियास चिन्योटी, सकलैन अनवर सिप्रा और दीगर शरीक हुए। साहिबजादा हाफिज मोहम्मद अमजद ने सदर PP 95 चौधरी जावेद, सलीम गुज्जर और जनरल सेक्रेटरी साहिबजादा शकील अंजुम के हमरा भी मीटिंग की। उनका कहना था कि मुल्क की डूबती मईशत और मसाइल का हल सिर्फ नवाज शरीफ के वापस आने के पास है। आज के अजलास और अहदेदारों से मुलाकात का मकसद उन्हें मुतहरिक करना और कायद मियां नवाज शरीफ की आमद के सिलसिले में इस्तकबाल के लिए तैयारियों का जायजा लेना है। उनका कहना था कि 21 अक्टूबर को कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे। फैसलाबाद डिवीजन, जिला जंग, चिन्योट, टूबा और दीगर शहरों से इस्तकबाल के लिए काफिले रवाना होंगे। RPO फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान की ज़ेर सदारत इजलास अमन व अमान, बिजली चोरी और मॉडल पुलिस स्टेशन के हवाले से मामलात ज़ेर बहस आए। CPO, DPO, SSP ऑपरेशंस और फैसलाबाद के टाउन SSPs की शिरकत। चिन्योट पुलिस की जानिब से यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। तकरीब में पुलिस अफसरान, इंटर्नीज और मीडिया नुमाइंदगान की शिरकत। DPO अब्दुल्ला अहमद ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी तलबा को इंटर्नशिप की अफादियत बारे आगाह किया। जिला इंतजामिया की अदम तवज्जो, कौमी खेल हॉकी फैसलाबाद में रुल गया। 11 करोड़ रुपए की लागत से लगने वाली ऑस्ट्रो टर्फ पानी न मिलने की वजह से खराब होने लगी है। फैसलाबाद में जिले इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस कौमी खेल हॉकी रुल गया। 11 करोड़ रुपए की लागत से लगने वाली ऑस्ट्रो टर्फ खराब होने लगी। जिले इंतजामिया वासा के पानी के लिए 20 लाख रुपए का डिमांड नोटिस अदा न कर सकी। करोड़ों की ऑस्ट्रो टर्फ फटना शुरू हो गई, जबकि खिलाड़ी परेशान हैं। हॉकी ऑफिशियल्स कहते हैं ऑस्ट्रो टर्फ पानी न मिलने के बायस खराब हो रही है। कमिश्नर फैसलाबाद ने पानी लगवाने का वादा किया था, जो वफा न हो सका। अभी तक कोई मैच भी नहीं हो सका। खिलाड़ी मजबूरन हॉकी खेलना छोड़ रहे हैं, क्योंकि फैसलाबाद में एक भी हॉकी ग्राउंड नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट है इनसे, कमिश्नर से भी रिक्वेस्ट है, DC से भी रिक्वेस्ट है, या जितने भी मुतलका हॉकी के मुतलका आदमी है, एसोसिएट है या डिवीज़न लेवल पे है या अपर लेवल पे है, उनसे हमारी दरख्वास्त है कि ये कंप्लीट है। ये नर्सरी अगर इधर से खेलना शुरू होगी तो नर्सरी पैदा होगी ना। खिलाड़ियों का कहना है कि अगर करोड़ों रुपए की ऑस्ट्रो टर्फ लगाई है तो फिर वहां पानी भी फराहम किया जाए, ताकि ग्राउंड को हॉकी खेलने के काबिल बनाया जा सके। कैमरामैन जुनेद के साथ अली रजा, City 41 फैसलाबाद। जंग स्पोर्ट्स मेले में इंटर क्लब डिस्ट्रिक्ट आर्चरी चैंपियनशिप का फाइनल टाकरा। माहिर तीरंदाजों ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। खावर शाह आर्चरी क्लब जंग ने पहली पोजीशन अपने नाम की। जंग स्पोर्ट्स मेला में इंटर क्लब डिस्ट्रिक्ट आर्चरी चैंपियनशिप का फाइनल मार्का। अंडर 10 से 35 प्लस समेत 12 कैटेगरीज में 6 क्लब के 98 से जायद तीरंदाज शरीक हुए। माहिर तीर अंदाजों ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। आर्चरी क्लब 18 हजारी ने दूसरी, जबकि ब्राइट स्टार आर्चरी क्लब सैटेलाइट टाउन ने तीसरी पोजीशन हासिल की। तीरंदाजों ने जिला कौंसिल, जिला इंतजामिया और हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। बहुत खुश हैं। डिप्टी कमिश्नर की बहुत अच्छी काविश है स्पोर्ट्स के वाले से। इस तरह के इवेंट्स जो है हर हुकूमत को करवाने चाहिए, ताकि जंग के लिए एक जीतने का नया मौका है खिलाड़ियों के लिए। और वज़ीर आला पंजाब साहब की ये बहुत अच्छी काविश है स्पोर्ट्स के हवाले से, और ताकि इस तरह के इवेंट्स जो हैं बच्चों के लिए एक अच्छी सरगर्मी है। एक्सीन जिला कौंसिल राशिद मिनहास समेत शायकीन की तीरंदाजी के मुकाबले से महजूज हुई। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, City 41 झंग। आज ये बुलेटिन अपने खुदाम को पहुंचता है। देखते रहिए City 41, क्योंकि ये है शहर की सब बात।